बात मैं थोड़ी नैतिकता की भी करूँ, तो क्या हम जिन जानवरों को अपना पेट भरने के लिए मार देते हैं, चाहे वो दान तभी दे सकते हैं जब आप जीवित हैं, और वही दान भी माना जाएगा। मरने के बाद तो आपका शरीर मिट्टी है, तो ये आप अपने शरीर का कोई अंग उठा के किसी व्यक्ति को दान दे दें। यहाँ तो हम खाली अपना पेट भरने के लिए एक एक जीवन की हत्या कर रहे हैं और हम उससे पूछ भी नहीं रहे हैं, और बात करते हैं हम नैतिकता की। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने शरीर का कोई अंग उठा के किसी जरूरतमंद को दान कर दिया, या किसी ने अपनी आंखें दान कर दी, या किसी ने अपनी किडनी दान दे दी, या किसी ने अपना लीवर डोनेट कर दिया किसी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या कोई बीमारी के रहते हो या किसी और कारण से हो। तो हमारे समाज में ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, और हम लोग इन चीजों के बारे में सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों से हम प्रेरित भी होते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं अपने शरीर का कोई अंग किसी जरूरतमंद को दान दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा समाज में अच्छा माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थोड़ा-सा अलग दृष्टिकोण है, और मेरे पास जो सवाल आया है, वो सवाल भी इसी से संबंधित है कि हम शारीरिक अंग को या शरीर के किसी अंग को उठा के जब हम दान दे देते हैं, तो ये कब तक, कहाँ तक सही है और कितना ये उचित है? और सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? और क्या आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें सही होती हैं? तो यही आज का सवाल है। तो मैं इस बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि जो आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं सत्य को छुपाना भी नहीं चाहूँगा, और जैसा मैं सोचता हूँ, ये मेरी खुद की विचारधारा है। देखो, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को बहुत ही सराहनीय माना जाता है, बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आपका शरीर का कोई अंग अगर आपके काम का नहीं है, तो आप किसी और को दे सकते हैं, और आप कहीं न कहीं इसको किसी दूसरे व्यक्ति के काम में लाया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा-सा अलग विचार है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात का हक है कि आप अपने शरीर का कोई अंग उठा के किसी व्यक्ति को दान दे दें। क्योंकि शरीर का कोई अंग देने का मतलब है कि आप प्रकृति के खिलाफ जाके कोई चीज़ कर रहे हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ लोगों का भला भी होता है। किसी नेत्रहीन इंसान को नेत्र मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति की अगर एक किडनी नहीं है या किडनी खराब हो चुकी है, तो उसको किडनी दान में मिल जाती है, और उसका जीवन बढ़ जाता है। और कहीं न कहीं मानवता के ऊपर इससे बहुत अच्छा असर भी पड़ता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो क्या आपका शरीर, पहली चीज़ तो आप मरने के बाद ऐसा करते हैं, भई जीते जी तो कोई अपनी दान देगा नहीं, आँखें अपनी दान में देगा नहीं, ठीक है? जीते जी कोई अपनी किडनी भी डोनेट नहीं करेगा, तो मरने के बाद ही ऐसा होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये होती है कि क्या आपका हक ऐसा बनता है कि क्या आपका शरीर के ऊपर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या आपका अपने शरीर के ऊपर इतना हक है कि आप अपने शरीर का कोई हिस्सा या कोई किडनी या कोई, मतलब आँखें या आईज़, कुछ भी उठा के आप दान दे सकें? मुझे नहीं लगता। और खासकर ऐसे व्यक्ति का अपने शरीर का अंग देना बिल्कुल भी सही नहीं है, जो बिल्कुल, मतलब आध्यात्मिक तौर पे बिल्कुल जो अंधा हो, जिसे आध्यात्मिकता के बारे में कुछ ना पता हो, जिसे जीवन के मूल्य कुछ ना पता हो। और मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति दान देता भी नहीं होगा, जो बहुत ही छोटी सोच रखता होगा, और जो बहुत ही निचले स्तर का जो अपने आप को, मतलब विचार रखता होगा। लेकिन अगर बात इसकी करी जाए कि कौन-सा व्यक्ति आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने शरीर का कोई अंग देने के लिए उचित है, वो हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो कम से कम अपने शरीर की, जिसे अपने शरीर की ज़रूरत ना महसूस होती हो। जिसके लिए शरीर होना ना होना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। और ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जो आध्यात्मिक दुनिया में थोड़ा-सा एक मुकाम हासिल कर चुका हो, जो आत्मज्ञानी हो, जो कहीं न कहीं एक सेल्फ रियलाइज़्ड व्यक्ति हो, जिसको जिसकी बुद्धि एकदम शांत हो चुकी हो, जिसको जीवित अवस्था में समाधि की प्राप्ति हो चुकी हो। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर का कोई अंग अगर दान देता है, तो वो कहीं न कहीं उचित है। और एक चीज़ और है, ये भी मैंने पढ़ा है किसी गुरु की वाणी में, कि आप शरीर का अंग दान तभी दे सकते हैं जब आप जीवित हैं, और वही दान भी माना जाएगा। मरने के बाद तो आपका शरीर मिट्टी है, तो मरने के बाद तो आपका आपके शरीर के ऊपर कोई हक भी नहीं है, क्योंकि हक जताने वाली जो जीवन था, जो हक जताने वाली जो प्राण थे उसके अंदर, वो तो छूट गए। तो हक जताने के बाद, आप जब आपके प्राण छूट जाते हैं, तो उसके बाद आपका ये कहने का हक ही नहीं बनता कि आप मेरे शरीर का अंग लो या मत लो। वो बात दूसरी कि आपके परिवार वाले, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो जो आपकी वाइफ हैं, जो बेटे हैं, बहू हैं, वो इस बात पे ऑब्जेक्शन ज़रूर उठा सकते हैं कि भई ये शरीर जो है, ये जो मृत शरीर है, ये मेरे पिताजी का, ये मेरे संबंधी का, या माता का, जो भी है, ठीक है? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और नैतिकता के दृष्टिकोण से, मरने के बाद
शरीर छोड़ने के बाद आपका हक नहीं बनता कि आप ये कह दें कि मेरे जाने के बाद मेरे शरीर में से आप आँखें निकालिए, लीवर निकालिए, किडनी निकालिए या कोई और हिस्सा निकालिए। क्योंकि मरने के बाद आपका अपने शरीर के ऊपर कोई हक नहीं बनता। और ये सवाल है नैतिकता के ऊपर। ये हमारा जो सो कॉल्ड जो सोशल पॉलिसीज़ बनी हुई हैं या फिर हमारी जो कानून का जो तरीका बना हुआ है, ये कहीं न कहीं उसके ऊपर भी सवाल है। एक व्यक्ति जब गुज़र जाता है, तो उसका हक किस बात का रहा अपने शरीर के ऊपर? और अगर बात मैं थोड़ी नैतिकता की भी करूँ, तो क्या हम जिन जानवरों को अपना पेट भरने के लिए मार देते हैं, चाहे वो मतलब चाहे कोई जानवर कोई भी हो जो हम खाते हैं, जो नरभक्षी खासकर जो नॉन-वेज जो लोग खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं लोग, तो ये जो ये इस मांस के धंधे को चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, जो कुछ भी है, क्या इन लोगों के अंदर नैतिकता नहीं है? क्या किसी हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी जीवित व्यक्ति को मतलब किसी व्यक्ति का शरीर का अंग इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जा सके। यहाँ तो हम खाली अपना पेट भरने के लिए एक एक जीवन की हत्या कर रहे हैं और हम उससे पूछ भी नहीं रहे हैं और बात करते हैं हम नैतिकता की। तो उस वक़्त हमारी नैतिकता कहाँ जाती है जब हम एक जीवन किसी मतलब पशु के, किसी पक्षी के या किसी भी जानवर के जब प्राण छीन लेते हैं, उसे जान से मार देते हैं और उसके बाद हम उसको खा जाते हैं। और यहाँ पे जब नैतिकता की बात आती है, इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंसानों के लिए नैतिकता की बात आती है, तो हम बात कर रहे हैं कि भई क्या आपके शरीर का ये अंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को आपके इस अंग की ज़रूरत है। कितनी दोहरी नैतिकता है हमारी और कितनी बार हम इंसानियत का कत्ल कर चुके हैं इस मामले में। भई लाखों जानवर रोज़ काटे जाते हैं हिंदुस्तान में, लाखों, चाहे वो कोई भी जानवर हो। और हम बात करते हैं हमारी नैतिकता बहुत अंधी है और हमारी नैतिकता बहुत सीमित भी है। नैतिकता का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी इंसान के बारे में अच्छा, बुरा या उसके नैतिक अधिकारों की बात करते हैं। अरे भाई नैतिकता जानवरों पे भी तो लागू होती है, क्या उनके अंदर जीवन नहीं है? अगर कोई जीव या कोई प्राणी अगर अपनी नैतिकता के बारे में बात नहीं कर पा रहा और तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसकी नैतिकता के बारे में बात करनी चाहिए? ये भी तो नैतिकता होती है। नैतिकता होने के लिए किस अपने बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। नैतिकता का मतलब ये भी है कि आप दूसरे जीव के बारे में भी बर उस तरीके से सोचते हैं। तो फिर अपना शरीर छोड़ने के बाद आप जब बोलते हैं कि मेरे आँख ले लो या मेरा हाथ ले लो, किडनी ले लो, लीवर ले लो, ठीक है? या मेरे शरीर में से ब्लड निकाल के किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर लो, तो भैया ये वाला हक आपका नहीं बनता और अगर बनता है तो उन जीवों के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, जिन्हें बिना परमिशन के हम लोग मार देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कभी जीवों की हत्या करते वक़्त उनसे परमिशन नहीं ली। जो रोज़ का जो आप मांस खाते हो या जो अंडे खाते हो या जो भी आप खाते हो, उसकी परमिशन हम नहीं लेते। क्योंकि वहाँ हमारी नैतिकता काम ही नहीं करती और वहाँ हमारी नैतिकता इसलिए काम नहीं करती कि बेचारे वो जीव बोल नहीं पाते और हमारी नैतिकता इतनी दोहरी है और इतनी दोगली हमारी नैतिकता है कि हमारी नैतिकता सिर्फ़ उन जीवों के लिए काम करती है जो बेचारे बोल पाते हैं। जो बोल नहीं पाते उनके लिए कोई नैतिकता नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को नहीं जानता, जो आध्यात्मिक दुनिया में बिल्कुल अंधा है, उसका कोई हक नहीं बनता मरने के बाद अपने शरीर का इस्तेमाल करे और अपने श हो सकता है कि कुछ लोगों का भला होता होगा। लेकिन अगर ऐसा ही भला करना है और अगर लोगों के पास आँखें देनी है, उनको किडनी देनी है, लीवर देना है, तो बहुत सारे उल्टे काम भी मेडिकल इंडस्ट्री में इंडिया में होते हैं। उनको अगर रोकने की कोशिश की जाए, तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। हर हर महादेव।